Hello students, let's see this question. Which of the following processes cause the emission of X-rays? X-rays किस प्रोसेस से निकल के आती हैं? ठीक है, X-rays क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी काफी ज्यादा एनर्जी होती है और वेवलेंथ छोटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चार प्रोसेस दिए हैं, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, अल्फा एमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई आपका न्यूक्लियस एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, इसकी डॉटर न्यूक्लियस विद द एटॉमिक नंबर Z-2 एंड मास नंबर A-4, एंड ये क्या करे, अल्फा एमिशन करे, अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दे। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस रिलीज कर दे। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो अल्फा एमिशन में एक्सरेज रिलीज नहीं होती है, बल्कि ये अपने अल्फा पार्टिकल्स क्या बना लेते हैं, कंबाइन करके एक्सरे अल्फा रेज बना लेते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकेंड में कह रहे हैं बीटा एमिशन। बीटा एमिशन कब होता है, जब भी आपका कोई न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूट्रॉन रिच होगा। कोई भी आपका जब न्यूक्लियस कैसा होने वाला है, न्यूट्रॉन रिच होने वाला है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियस होता है, इसको मैं एन से इसका न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी कि इसका चार्ज क्या होगा, जीरो, मास क्या होगा, वन। ये जो न्यूट्रॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, ये जो बैठा हुआ न्यूट्रॉन होगा, ये क्या करेगा, खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, प्रोटॉन में। ठीक है, खुद को किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोटॉन में, एंड क्या कर देगा, एक बीटा पार्टिकल रिलीज कर देगा। ठीक है, बीटा पार्टिकल रिलीज कर देगा। सो बीटा पार्टिकल क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर, बीटा पार्टिकल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन वो कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से एमिट होता है। सो अगेन अलोंग विद ये यहाँ पे बीटा रेज बन जाती हैं। ठीक है, ये बीटा पार्टिकल्स कंबाइन करके क्या बना देते हैं, बीटा रेज बना देती हैं। और आप एक बात और समझ लीजिए कि आपका जब भी बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, इसके साथ में एक और पार्टिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसको ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 0 0 लगा देते हैं। ये क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या हो जाता है हमारा, एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर, अच्छा, तो इसमें भी नहीं हो रही बीटा अल्फा सॉरी एक्स रेज रिलीज। थर्ड में क्या है, पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है कि जब भी कोई आपका न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें प्रोटॉन काउंट ज्यादा है, जिसमें प्रोटॉन काउंट ज्यादा है, प्रोटॉन काउंट ज्यादा है, यानी कि इसको मैं P1 से रिप्रेजेंट कर दूं, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, विद द रिलीज ऑफ वन पॉजिट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन को रिलीज कर देगा along with again वन और मोर पार्टिकल दैट इज μ00। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। इसको हम क्या कहते हैं, सिंबल दोनों का सेम ही है, बट बस ये पता होना चाहिए किसके साथ रिलीज हो रहा है। जब बीटा पार्टिकल के साथ में ये रिलीज होता है तो उसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, और जब पॉजिट्रॉन के साथ में रिलीज होता है तो उसे न्यूट्रिनो कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूट्रिनो। क्लियर, तो इसमें भी आप क्या देख रहे हो कि आपकी पॉजिट्रॉन की रेज बन जाएंगी। ठीक है, एक्स रेज नहीं बनेगी। फोर्थ ऑप्शन जो है, जो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि अगर आपका कोई न्यूक्लियस है जिसके पास बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो वो क्या कर ले कि वो आपके इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के शेल या एल शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको क्या कर ले, ट्रैप कर ले। ठीक है, उनको ट्रैप कर ले, के शेल मतलब जो इनर मोस्ट शेल्स होती है ना, उनकी उनको क्या कर ले, ट्रैप कर ले, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर ले। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में। इसके साथ में क्या होगा, ये न्यूट्रोनो पार्टिकल रिलीज हो जाएगा, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल रिलीज हो जाएगा, क्या होगा, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो। अब क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इस प्रोटॉन ने ट्रैप किया, अब्सॉर्ब किया है। ठीक है, अब्सॉर्ब किया है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन की जो एनर्जी होगी, वो इस न्यूट्रिनो में कैरी होगी। अब ये न्यूट्रिनो क्या करेगा, जहां से भी इस इलेक्ट्रॉन को पिक किया है इस प्रोटॉन ने, तो वो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा, उस डॉटर न्यूक्लियाई के क्या कर देता है, डॉटर न्यूक्लियाई को क्या कर देता है, रिकॉइल कर देता है। रिकॉइल करने का मतलब क्या है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। प्रोवाइड करने से, एनर्जी प्रोवाइड करने से वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई।
भैया एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट करने से कहाँ पहुंच जाता है, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, हायर एनर्जी लेवल में। हायर एनर्जी लेवल से उसको ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट में आना है, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी की वेवलेंथ किससे मैच करती है, एक्सरे से मैच करती है। ठीक है। सो यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक ऐसा मेथड है जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस की जा सकती है। राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।